हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप जी के वर्ड में। तो आज हम कवर करने वाले हैं स्टैटिक जीके से टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। अगर इससे पहले आपने प्रैक्टिस 7 तक नहीं देखे हैं तो उनकी प्लेलिस्ट उपलब्ध है, आप जाकर उससे अपनी तैयारी है वो कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भारत के अंदर 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और इनमें जो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है वो हो जाएगा हमारा भरतनाट्यम, और जो सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है वो हो जाएगा असमिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसे वर्ष 2000 में सम्मिलित किया गया था, यह भी आपको नोट करना है, और इसके साथ ही यह 500 वर्ष पुराना है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके साथ ही असमिया जो शास्त्रीय नृत्य है वो असम का है, और भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु का है, और कुचिपुड़ी वो आंध्र प्रदेश का है, और मणिपुरी है वो मणिपुर का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक किस खिलाड़ी की है? तो ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक है वो सौरव गांगुली जी की है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि महेंद्र सिंह धोनी जी की पुस्तक का नाम है MST द मैन द लीडर, और सचिन तेंदुलकर की पुस्तक का नाम है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। कपिल देव की पुस्तक का नाम है स्ट्रेंथ फ्रॉम द हार्ट। इन्होंने 1983 के अंदर भारत को वर्ल्ड कप जिताया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, देवता व मनुष्य के बीच मदस्य वेदों में किसे कहा गया है? तो यह अग्निदेव के लिए कहा गया है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। जबकि इस सोम को वनस्पति का देव कहा गया है, और वरुण को समुद्र का देव, और इंद्र को है वो वर्षा का देव भी कहा गया है, या युद्ध का देवता कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत की मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह नीति आयोग के द्वारा प्रकाशन किया जाता है मानव विकास रिपोर्ट का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, छोटी आंत व बड़ी आंत में कौन सा विटामिन होता है? छोटी आंत व बड़ी आंत में विटामिन के होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ ही विटामिन के का जो वैज्ञानिक नाम है वो भी आप नोट कर लीजिए, उसका नाम है फिलुकवेनोन। नेक्स्ट है, झंडा समिति का गठन किस अधिवेशन के द्वारा किया गया था? तो झंडा समिति का गठन है वो किया जाता है 2 अप्रैल 1931 को क्रांति अधिवेशन के दौरान, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय। इसके साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है, इसका जब झंडा समिति का सेकंड बार गठन किया गया था तो इसका गठन है वो संविधान निर्माण जो सभा थी उसके द्वारा किया जाता है 1947 के अंदर, और जो इसके अध्यक्ष है वो बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, भारत में शेयर बाजार की कार्यप्रणाली का विनियमन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो सेबी के द्वारा भारत की जो शेयर बाजार की कार्यप्रणाली है उसका विनियमन किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बीमा क्षेत्रों में सुधार हेतु कौन सी समिति गठित की गई थी? तो बीमा क्षेत्रों में सुधार हेतु MN मल्होत्रा समिति है वो गठित की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि चक्रवर्ती समिति का मुख्य उद्देश्य था मौद्रिक प्रणाली को सुधारने के लिए, और विजय केलकर समिति का गठन आप सभी को पता है GST से संबंधित है ये, संविधान का 101वां अनुच्छेद। जबकि रंगराजन जो समिति है उसका मुख्य उद्देश्य था MSP फसल की होती है उसके मूल्य में बढ़ोतरी हेतु। नेक्स्ट है,
कौन से रोग के निदान के लिए वाइडल टेस्ट किया जाता है? तो ये टाइफाइड के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सिंधुवासी सोने को कहाँ से आयातित करते थे? तो सिंधुवासी सोने को आयातित करते थे ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक से, जबकि खेतड़ी से है वो तांबे को आयातित करते थे, जो कि खेतड़ी है वो राजस्थान के अंदर झुंझुनू जिले के अंदर स्थित है। और अफगानिस्तान से चांदी, ईरान से भी चांदी का आयातित करते थे। इसके साथ ही भारत के कश्मीर क्षेत्र से सिंधुवासी है वो लकड़ी को आयातित करते थे। नेक्स्ट है, मिंगजोम नामक तूफान किस खाड़ी में आया है? तो मिंगजोम नामक जो अभी वर्तमान में तूफान आया है वो बंगाल की खाड़ी में आया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसका जो मिंगजोम नाम है वो म्यांमार के द्वारा दिया जाता है, जिसका अर्थ है ताकतवर व लचीला। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में आता है। और भारत में इसमें जो सर्वाधिक प्रभावित हुआ है वो आंध्र प्रदेश हुआ है राज्य। नेक्स्ट है, दहेज प्रतिषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दहेज प्रतिषेध दिवस है वो 17 जुलाई को मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जबकि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, मजदूर दिवस। और 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा है? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला राजसमंद हो जाएगा, जो कि राजस्थान का एक जिला है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है? तो यह चित्रकूट जलप्रपात है, इसे नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। यह छत्तीसगढ़ के अंदर इंद्रावती नदी पे स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। जबकि जोग जलप्रपात है यह कर्नाटक में शरावती नदी पे स्थित है। और मेट्यूर जलप्रपात है वो तमिलनाडु में कावेरी नदी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मुइजुद्दीन बिन साम्बी कहा जाता है? तो मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम कहा जाता है मोहम्मद कोरी को। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इसके द्वारा 1191 का जो तराइन का प्रथम युद्ध है वो लड़ा जाता है पृथ्वीराज चौहान के साथ। और तराइन का सेकंड युद्ध है वो लड़ा जाता है 1192 में। और 1194 में इसका जो प्रमुख युद्ध है चंदावर, जो कि गढ़वाल शासक जयचंद के साथ लड़ा जाता है। और इसके साथ में इसके लिए कहा जाता है कि भारत में जो मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक है वो मोहम्मद कोरी को ही माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इस्तेमरारी बंदोबस्त बंगाल में लागू करने वाला वायसराय कौन था? तो इस्तेमरारी जो बंदोबस्त है उसका मुख्य उद्देश्य था जो कर लिया जाता था किसानों से, उस पर एक इस्तेमारी बंदोबस्त है वो लागू कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा सन 1793 ईस्वी के अंदर। और इसको लागू करने वाला था राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है, गंभीरा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गंभीरा है वो पश्चिम बंगाल का प्रमुख एक लोक नृत्य है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गणेश उत्सव किसने शुरू किया? तो गणेश उत्सव है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में चर्च तथा कॉन्वेंट्स का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, या फ्रांसीसी द्वारा, या डचों द्वारा।
तो गोवा में चर्च तथा कॉन्वेंट्स का निर्माण है वो पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का कलसी नामक शिलालेख निम्न में से किस स्थान पर मिला था? तो अशोक का जो कलसी शिलालेख है जिसकी प्रमुख भाषा है वो ब्राह्मणी है, वो मिला था देहरादून के अंदर। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि उत्तराखंड के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि किसने दी? तो यह उपाधि दी जाती है महात्मा गांधी के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस शासक का मूल नाम निजाम शाह था? ऑप्शन है बलबन, यहाँ पे आप सिकंदर कर लीजिए, सिकंदर लोदी, या मोहम्मद बिन तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी है, इसका ही नाम था वो निजाम शाह था, जो कि 1504 ईस्वी के अंदर आगरा की स्थापना करता है। इसके साथ ही 1506 में से अपनी राजधानी बनाता है। और मोहम्मद बिन तुगलक का जो मूल नाम था वो था जुना खां, और गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम था गाजी मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवन मेरिडियम के नाम से कविताएं लिखता था? तो ओवन मेरिडियम के नाम से कविताएं लॉर्ड लिटन के द्वारा लिखी जाती थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ ही भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आने वाला 1878 के अंदर यही था, और इसे समाप्त करने वाला रिपन था, जिसे पत्रकारिता का काला कानून भी कहा जाता है। तो कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया, व इसे लागू करने वाला कौन था? तो ये सन 1878 के अंदर लॉर्ड लिटन के द्वारा लेकर आया जाता है, और इसे समाप्त रिपन के द्वारा किया जाता है। रिपन वही है जिसने 10 की जनगणना की शुरुआत की थी 1881 के अंदर। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किससे हुआ था? तो यह वाकाटक वंश के शासक के साथ होता है, जिसका नाम था रुद्रसेन द्वितीय। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगुती जैन मंदिर का निर्माण करवाने वाले निम्न में से कौन थे? तो मेगुती जैन मंदिर का निर्माण है वो रवि कीर्ति द्वारा करवाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ ही रवि कीर्ति का जो प्रमुख अभिलेख है वो भी कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो उसका नाम हो जाएगा अहल अभिलेख। अहल अभिलेख है जिसके अंदर है वो हर्षवर्धन की पराजय का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल रामायण के लेखक कौन थे? तो तमिल रामायण के लेखक थे ऑप्शन नंबर बी, कंबन है वो तमिल रामायण की रचना करते हैं। इसके साथ ही जो तमिल महाभारत है उसकी रचना नानेका भट्टारका द्वारा की जाती है, जिसे आंध्र महाभारत भी कहा जाता है, या फिर जिसे दक्षिण में महाभारत की प्रथम रचना है वो संस्कृत के अलावा कन्नड़ में की गई थी, और दुर्गा सिंह के द्वारा है जो संस्कृत का पंचतंत्र है उसकी रचना तमिल में की गई थी। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, तुलसीदास निम्न में से किसके शिष्य थे? तो तुलसीदास है वो नरहरि सिंह दास के शिष्य थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हुआ था। तो ऑपरेशन पोलो के तहत 13 अक्टूबर 1948 को हैदराबाद रियासत का विलय है वो भारत में हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ ही ऑपरेशन विजय का संबंध है वो गोवा से है। इसे पुर्तगालियों से 1961 के अंदर छुड़ाया गया था।
तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन थे? तो 2011 की जनगणना के थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, CS चंद्रमौली जी है वो भारत के 2011 के जनरल और जनगणना आयुक्त थे। जबकि 2001 के थे जयंत कुमार बटिया और वर्तमान 2023 के अंदर है विवेक जोशी जी और फर्स्ट हो जाएंगे हमारे श्री RA गोपाल स्वामी। नेक्स्ट है मैसूर के टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैसूर के टाइगर के नाम से जाना जाता है टीपू सुल्तान को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज के सेशन में इतने क्वेश्चन। आई होप आपको ये सेशन है वो पसंद आया हो। पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें तथा चैनल से जुड़कर अपने तैयारी को और बेहतर व मजबूत करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।